हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। राइट, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज करेंगे जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, एंड आप सभी को पता है कि जब से सिलेबस का डिडक्शन हुआ है तब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि जनाब केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर बचे हैं, बट आज भी उनसे 10 से 11 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं हर पेपर में। जनाब इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसमें से भी एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। चलिए आज हम उसको करने वाले हैं। पेन लेंगे हम ये वाला कलर, दैट्स इट। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नेम है। जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज हम कराने वाले हैं। राइट, चलिए जनाब इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 2022, 23 एंड 24 के पीवाईक्यूज इस चैनल पर कराए ही जाएंगे किसी भी हालत में। राइट, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिस ना हो। राइट, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है जनाब। ये पढ़िए ध्यान से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ओहो, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पूछा गया है आपसे। डाइपोल मोमेंट कहाँ पर होगा? जहां पर जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने वाली है। राइट, दैट मीन्स म्यू। म्यू आपको बताना है। डज नॉट इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनाब आपसे पूछा गया है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो जो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि CH4 एंड PF5 का तो डाइपोल मोमेंट 0 होने वाला है। दैट मीन्स ये आंसर में होंगे नहीं। म्यू इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ CH4 एंड इन केस ऑफ PF5। राइट, अगर आप स्ट्रक्चर से समझना चाहते हैं तो समझिए CH4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होने वाला है। राइट, और जो आप इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो सभी कैंसिल आउट कर देने वाले हैं। दैट्स इट। एंड PF5 का भी स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे, आसानी से इसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम NF3 की एंड NH3 की। इनका डाइपोल मोमेंट होगा, बट किसका ज़्यादा होगा उसको समझने के लिए हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। रेड पेन ले लेते हैं। NF3 का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से पूरा फोकस स्क्रीन पर रहना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं। NF3 F F F एंड जनाब ये तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास होंगे ही होंगे। दैट्स इट, भूलना नहीं है लोन पेयर को, फंस जाओगे वरना। NH3 यहाँ पर भी लोन पेयर होने वाले हैं। अब जनाब बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है आपको, होना चाहिए। नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली जनाब नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस तरीके से आने वाला है डाइपोल मोमेंट। राइट, एंड लोन पेयर की वजह से इस तरीके से हो जाएगा। अगर अच्छे से एरो ड्रा करें तो यहाँ पर आप ऐसे भी बना लीजिए क्योंकि यही करेक्ट एरो होगा डाइपोल मोमेंट का। राइट, जो आप इसका रिजल्टेंट निकालने वाले हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा एंड ऑब्वियसली ये ज़्यादा होने वाला है इन कंपेरिजन टू लोन पेयर। राइट, तो ऐसा कुछ बनाइए। बाकी इस तरफ आइए। अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने वाली है? पूरी दुनिया जानती है जनाब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने वाली है। तो एरोज इस तरीके से हो जाने वाले हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। ऐसे भी कर लीजिए। लोन पेयर के बारे में क्या ख्याल है आपका? लोन पेयर की वजह से तो ऊपर होने ही वाले हैं। अब जनाब बताइए, क्या आप देख कर बता सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने वाला है? आसानी से NH3 का ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि जनाब इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ है, बट इसको बढ़ाने के लिए 3 डाइपोल मोमेंट के एरोज आपको ऊपर नजर आ जाएंगे। राइट, तो ये सभी एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं, ये रिवर्स हो चुके हैं। एंड आप सभी को पता है कि नेट डाइपोल मोमेंट ही हमसे पूछा जाता है जो कि होता है वेक्टर सम। राइट, डाइपोल मोमेंट के लिए हम वेक्टर सम करते हैं, तो डेफिनेटली NH3 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होने वाला है इन चारों में। तो NH3 को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझना चाहिए आपको। NF3 एंड NH3 के स्ट्रक्चर से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। मूविंग फॉरवर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ध्यान से देखना है। ये भी क्वेश्चन जनाब 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का है एंड थर्ड क्वेश्चन भी 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का है। समझ आया केमिकल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस? एक ही शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिकल बॉन्डिंग से, तो दिमाग स्क्रीन पर कोई भी टॉपिक न छूटने पाए इस पर्टिकुलर चैप्टर का। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप केमिस्ट्री सारथी पर पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन शेप में समस्या है तो जनाब दिक्कतें हैं।
हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है, जाइए देखिए, सब कुछ क्लियर होने वाला है। राइट, केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में देखिए 2 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, एक बॉन्ड ऑर्डर और एक ये हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स का। जनाब उन दोनों वीडियोस को कंप्लीट देखना है, पूरी शिद्दत के साथ देखना है। लास्ट में हमने कुछ PYQs भी कराए हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। गॉट इट। चलिए इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं, जो हमने वहां बता रखा है यहाँ भी थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जनाब, सॉरी सिग्मा लिखेंगे हम पहले, सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन होना चाहिए 4। सही है। इसमें देखेंगे हम कहाँ पर क्या होता है। ये 4 मॉलिक्यूल आपके पास दिए हुए हैं एंड आपको यहाँ पर देखना है सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन जहाँ कहीं पर भी 4 हो जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं हम एक्स्ट्रा, सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन कितना होता है, 2 होता है, तो sp3 होता है, sp2 4 होता है, sp3 राइट। इस तरीके से आगे भी आप बढ़ते जाएंगे। फोर्स को देख लेंगे, sp3d, 6 के केस में जनाब हो जाने वाला है sp3d2 राइट। बाकी आप बहुत ही अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को प्रीफर करिए, काफ़ी अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फिलहाल आपको यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, आपको यहाँ पर sp3 की ज़रूरत है, यानी कि लोन पेयर एंड सिग्मा का जो एडिशन होना चाहिए वो होना चाहिए 4। दैट्स ग्रेट। चलिए वापस आते हैं अब NO3 निगेटिव। NO3 निगेटिव, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, कितने होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। एक निगेटिव है तो जनाब एक और कर दीजिए इलेक्ट्रॉन, राइट। एक निगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और लिख दीजिए, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा समझते जाइए, सारे डॉट्स कनेक्ट होने वाले हैं। O3 जनाब ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है तो इस तरीके से करने वाला है। दैट्स गुड। आप सभी को पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, यानी कि 3 सिग्मा 3 पाई होने वाले हैं। दैट मीन्स 3 सिग्मा, लोन पेयर कुछ नहीं है यहाँ पर, राइट, कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स 3 सिग्मा, ये होने वाला है sp2, राइट। हमें पता करना है sp3, तो इसको हम काउंट नहीं करने वाले। सही है। अब बात करेंगे BCl3 की, राइट। तो यस BCl3 यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, राइट। तो बोरॉन की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, एंड तीनों ही जनाब क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। यहाँ पर आपको कोई भी लोन पेयर नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स यहाँ पर भी 3 सिग्मा है। सही है। ये भी हो जाने वाला है sp2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो जनाब हो गए दोनों ही sp2, हमें पता करने हैं sp3, एंड ये है जनाब ClO2 निगेटिव। तू थोड़ा इस तरफ आ गया है बट ठीक है, इतना आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो क्या हमें रिमूव करना चाहिए, चलिए थोड़ा सा नीचे ही आते हैं, हटाने की कुछ भी जरूरत है नहीं। ClO2 निगेटिव, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, राइट, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन की। निगेटिव लगा हुआ है तो जनाब एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। चलिए अगर निगेटिव नहीं दिखा आपको तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है निगेटिव। दैट्स गुड। ClO2, 2 ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करानी है तो जनाब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और ये हो जाएगा। अब ध्यान से, एक ये लोन पेयर बन जाएगा, एक ये लोन पेयर बन जाएगा। दैट्स ग्रेट। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, जनाब 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। मैंने आपसे कहा है कि सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। दैट्स ग्रेट, यानी कि ये हो जाने वाला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको अभी तक चाहिए था। जनाब यहाँ पर टिक करिए एंड BCl3 में तो आप क्रॉस कर ही देंगे। चलिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए इस समय। क्या करना है आपको, ClO3 देखना है, ClO3, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलिए 7 बनाएंगे हम, 3 4 5 6 7 बन गए 7। अब बने हैं पूरे 7। ClO3 3 ऑक्सीजन, ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से होने वाला है, राइट। एंड यहाँ पर जनाब निगेटिव भी होगा, राइट। निगेटिव नहीं होगा तो भी दिक्कतें होने वाली हैं, निगेटिव होगा ऑब्वियसली, प्रिंटिंग एरर है यहाँ पर। तो जनाब ये एक लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाला है। 3 सिग्मा यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, 3 पाई भी हैं बट हमको पाई से कुछ भी मतलब नहीं है। 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, राइट। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर दैट इज 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो इनमें से 2 ऐसे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यस
ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से मार्क करना है। 2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है, बट ऑप्शन नंबर 2 को टिक नहीं करना है, अदरवाइज तो 3 मान लिए जाएंगे। राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 को टिक करिए। इसका मतलब है कि 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस ऐसे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सही है, यस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर करवा ही देते हैं ताकि कोई भी दिक्कतें आपके जीवन में ना आए आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। राइट, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जनाब 3 लाइनें हम बोलने वाले हैं, उनको ध्यान रखिए। बाकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। राइट, जस्ट अ सेकेंड। गुड, यस। इफ ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको करने हैं, राइट, तो पहला रूल क्या है? इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा शॉर्ट में हम लिखने वाले हैं, बाकी आप अच्छे तरीके से अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनाब क्या है? आपके ऑड हैं। राइट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप करने वाले हैं, अगर वो ऑड आते हैं दैट मीन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि पर्टिकुलरली आपसे यहाँ पर यही पूछा गया है। बट आगे भी हम बताना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन होते हैं तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन होते हैं तो जनाब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ देखिए 0 से पहले थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी आधी इंफॉर्मेशन जनाब हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन नहीं अभी लगते हैं, 10 एंड 16 करते हैं, क्योंकि अभी हम सोच रहे थे कि 10 एंड 16 को लास्ट में बताएंगे, बट अभी सोच रहे हैं कि 10 एंड 16 को हम पहले ही बता दें ताकि दिक्कतें ना हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड 16 है। अगर सिर्फ 10 एंड 16 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कुछ और नहीं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 आते हैं या फिर 16 आते हैं जनाब, उस केस में होने वाले हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अब थर्ड वाले को देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है, अगर इवन है बट एक्सेप्ट 10 एंड 16, एक्सेप्ट 10 एंड 16, तो उस केस में जनाब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। क्लियर हो चुका है? सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड हैं तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 एंड 16 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर इवन है एक्सेप्ट 10 एंड 16 तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन पर, फटाफट से क्वेश्चन ये क्रैक होने वाला है। येलो पेन ले लेते हैं हम तो बड़ी अच्छी बात होगी। O2 जनाब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं? 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स। अभी अभी हमने आपसे बताया कि 16 इलेक्ट्रॉन्स के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट आपको चाहिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ग्रेट। नाउ O2 निगेटिव, सिंगल निगेटिव है ऑब्वियसली। O2 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट +1 आप करेंगे, दैट मीन्स 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर टोटल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड आते हैं, ऑड यानी कि 17 एक ऑड ही नंबर है जनाब, सभी को पता है ऑड नंबर इवन नंबर क्या होते हैं। ऑड आते हैं दैट मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जनाब O2 निगेटिव में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। अगर समस्या हो रही है समझने में, पीछे जाइए 2 मिनट, वीडियो को दोबारा चलाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट। NO, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 + 7 15, 15 क्या है? इवन सॉरी ऑड नंबर, दैट मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ग्रेट। नाउ CN निगेटिव, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7, 7 + 6 13, बट -1 की वजह से +1 करेंगे हम। देखिए अगर निगेटिव लगा हुआ है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमको और ऐड करना पड़ेगा। राइट, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, एक निगेटिव वजह से एक इलेक्ट्रॉन हम और ऐड करेंगे तो हो जाने वाले हैं 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स यहाँ पर 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इवन है, बट 10 और 16 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। दैट्स गुड। नाउ O2 2 निगेटिव, O2 की वजह से 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 निगेटिव है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं टोटल। 18 जनाब इवन है बट 10 और 16 नहीं है, यानी कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में भी होने वाले हैं। सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं? कैसा लगा जनाब एक्सप्लेनेशन, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको पता करना था 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2। कौन कौन से? O2 निगेटिव एंड NO। राइट, और अगर आपसे पूछ लिया जाता 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जनाब वो O2 था, एंड 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में CN निगेटिव, O2 2 निगेटिव था। राइट, तो
तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, राइट। अभी तक 2 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, पूरी तरीके से याद होने चाहिए, राइट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको भी बहुत ही ध्यान से करेंगे हम। द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके दैट्स ग्रेट, नीचे आइए। ओके तो यानी कि यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर जनाब ए नहीं ई होगा। 5 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, बाकी आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देकर मार्क करना पड़ेगा। चलिए बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन को एक बार में ही पूछ लिया गया है आपसे, राइट। तो रिपीट करना ही करना है ऐसे क्वेश्चन को। नाउ स्टेटमेंट ए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है जनाब, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है जनाब यहाँ पर फोन, राइट, FON। फोन क्या है, F बोले तो फ्लोरीन, O बोले तो ऑक्सीजन, N बोले तो नाइट्रोजन, राइट। आपने कई बार पढ़ा है हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑब्वियसली इन केसेस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ऑब्वियसली जनाब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इंटरमॉलिक्यूलर लिखा हुआ है जनाब, इंटरमॉलिक्यूलर तो नहीं होती है, बाकी कैसे नहीं होती है आप समझिए। पहले तो ड्रॉ करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जनाब ये हो जाएगी नाइट्रोफिनॉल, राइट, ये हो गई आपकी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दैट्स ग्रेट, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये हो जाने वाली है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जनाब हो जाने वाली है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रामॉलिक्यूलर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर जनाब होती है पैरा में, राइट, पैरा नाइट्रोफिनॉल में। इस तरीके से जब NO2 ग्रुप यहाँ पर हो जाता है उस केस में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है, इसी तरीके का दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, राइट, इस तरीके से हो जाने वाला है। इसको देखिए हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, राइट। ये एक मॉलिक्यूल हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो जनाब इस तरीके से अब बॉन्डिंग होने वाली है, एक मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर। खुद में ही हो जाता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होने वाली है इंट्रामॉलिक्यूलर, पैरा नाइट्रोफिनॉल में होने वाली है इंटरमॉलिक्यूलर। बाकी अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में आपको नॉलेज थी तो बेसिकली बड़ी ही अच्छी बात है, राइट। यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि जनाब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। चलिए आगे बढ़िए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन HF। नहीं, यहाँ पर जनाब इंटर होती है, HF में इंटर होती है, राइट, जस्ट अ सेकेंड। और दूसरा भी जब HF का मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप यहीं से क्या गलत कर देंगे, यस, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रामॉलिक्यूलर। सही है, ये समझ में आ रही है, कोई दिक्कतें तो नहीं चल रही हैं जीवन में। नाउ क्या है स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी को देखिए ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, राइट, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। डेंसिटी भी लिख लीजिए साथ में, अगर आप लिख रहे हैं तो डेंसिटी को भी लिख लीजिए, राइट। नाउ स्टेटमेंट डी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट ई की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब ये, बहुत पावरफुल इफेक्ट रखती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आप सभी को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है, राइट, पढ़ा है आपने इसको। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जनाब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होने वाला है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब ये। क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ADE, करेक्ट ही पूछा गया था हमसे, यस। तो ADE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा है, यस जनाब है। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ग्रेट, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी जनाब, दोबारा गलतियां नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 5, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखिए, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर जो हमने कराया है अभी वो भी 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में ही पूछा गया था जनाब। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में भी 3 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से, शिफ्ट 2 में भी 3 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से। तो इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, राइट, कौन से चैप्टर्स का
वेटेज ज़्यादा है, अगर चीज़ें पता रहेंगी तो आप ज़्यादा ही स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे। बाकी आपको सिलेबस तो पूरा ही कवर करना होता है, राइट। नाउ H2O3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, H2O7 2 नेगेटिव। आपके पास ये 4 स्पीसीज दी हुई हैं एंड आपको बताना है कि किसका पिरामिडल ज्योमेट्री होने वाला है। तो चलिए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। S2O3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बड़े ही ध्यान से हमको देखना है। S2O3 2 नेगेटिव यानी कि एक S ऊपर जाने वाला है, ओके। ये हो जाने वाला है स्ट्रक्चर S2O3 2 नेगेटिव का, ग्रेट। नाउ SO4 2 नेगेटिव का क्या होने वाला है? SO4 2 नेगेटिव है जनाब, यस। तो सही से ड्रॉ करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यस, ग्रेट। नाउ SO3 2 नेगेटिव, SO3 है तो क्या कर दिया हमने, ये यहाँ पर कुछ खास होने वाला है, राइट। यहाँ पर जनाब हो जाएंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लगा। ऑब्वियसली हो जाएंगे क्योंकि जनाब सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ओके। अब क्या बनाना है हमको? H2O7 2 नेगेटिव। H2O7 2 नेगेटिव के लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ पर बनाएंगे। बड़े ही ध्यान से इस तरीके से करना है। अब जनाब एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगाइए, एक यहाँ पर लगाइए। देखिए जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आसानी रहेगी, राइट। तो बड़े ही ध्यान से देखते जाना है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को अप्रोच किया जा रहा है। 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं, बचे हैं आपके पास 4 ऑक्सीजन। तो कैसे लगाए जाएंगे? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं, 4 बचे हुए हैं जनाब। 2 ऑक्सीजन इस पे होने वाले हैं, मतलब एक इस तरीके से, ये जनाब होने वाला है आपका परफेक्ट स्ट्रक्चर H2O7 2 नेगेटिव का। 2 नेगेटिव आपको चाहिए तो जनाब एक नेगेटिव यहाँ पर है, एक नेगेटिव यहाँ पर है, राइट। 7 ऑक्सीजन चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गए। 2 सल्फर तो 2 सल्फर। आपसे यहाँ पर पूछा गया था पिरामिडल ज्योमेट्री, राइट। पिरामिडल ज्योमेट्री जनाब सिर्फ और सिर्फ इसमें होने वाली है। यहाँ पर भी लोन पेयर नहीं है तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, एंड थर्ड में क्या है? H2O7, ये भी नहीं। ये तीनों के तीनों टेट्राहेड्रल हैं जनाब। S2O3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, H2O7 2 नेगेटिव, ये तीनों के तीनों टेट्राहेड्रल होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक होगी पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी, यानी कि SO3 2 नेगेटिव जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स ओनली वन स्पीसीज हैव पिरामिडल ज्योमेट्री, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ग्रेट, समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर ये स्ट्रक्चर्स याद होंगे तो बड़ी ही अच्छी बात रहेगी जनाब, आसानी रहेगी क्वेश्चंस को क्रैक करने में, राइट। बाकी आपको अगर ये नहीं पता है कि स्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं एंड आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इस तरीके से, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज हो चुके हैं, 6 यहाँ पर भी यूज हो चुके हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड में यूज हो चुके थे, बचे थे 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, सही है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 6 लोन पेयर, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किसका म्यू जीरो के इक्वल नहीं है। जीरो के इक्वल नहीं है यानी कि वो है पोलर कंपाउंड, पता है ना जनाब ये सारी चीज़ें। अगर कोई पोलर कंपाउंड है दैट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कोई नॉन पोलर है तो म्यू इज इक्वल टू जीरो। गॉट इट? चलिए, बड़े सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड आपके पास दिए गए हैं, BeCl2 BCl3 NF3 XeF4। बताइए, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। अगर एक भी कंपाउंड इधर उधर हुआ तो -1 तो मिल ही जाएगा, उसकी दिक्कतें रहेंगी नहीं। बड़ी ही शिद्दत के साथ हमें इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहनी है। देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर बना के बताएं या फिर ऐसे ही बताएं तो आपकी मर्जी है। बाकी हम BeCl2 थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर बना दिया जाएगा तो सहूलियत रहने वाली है आपके लिए। येलो पेन लेकर आएंगे हम। देखिए स्ट्रक्चर्स आसान है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है यहाँ पर। BeCl2 सिंपल सा स्ट्रक्चर जनाब इसका बनने वाला है इस तरीके से। और जनाब जब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे
तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ भी पोलैरिटी नहीं होने वाली, राइट। जो डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा वही डायपोल मोमेंट इस तरफ होने वाला है, दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 0, जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो चाहिए है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, क्या पूछा जा रहा है ये क्लियर अगर होगा तो क्वेश्चन क्रैक करने में आसानी रहने वाली है, राइट। तो BeCl2 आपका आंसर में काउंट नहीं होगा, ग्रेट। क्यों नहीं होगा वो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाकी BeCl3 का भी देख ही लीजिए। BeCl3 का जनाब स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर सम होता है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर सम। इनका डायपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा, इनका इस तरफ जाएगा। जब इन दोनों का आप नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो इस तरफ आने वाला है। एंड क्लोरीन का इस तरफ तो है ही, क्लोरीन का जनाब इस तरफ तो है ही, तो ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर भी नॉन पोलर होने वाला है, यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, म्यू इक्वल टू 0 होगा। इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, सही है। कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और क्या है, NF3 है जनाब। NF3 का भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, करके आए हैं तो करेंगे क्या, बार बार करने की कोई जरूरत है नहीं। NF3 हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए NF3 का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी बताया जा चुका है कि डायपोल मोमेंट इसका कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, राइट। तो यस, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर होने वाला है इन केस ऑफ NF3, राइट। तो चलिए नीचे आते हैं, बाकी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि डायपोल मोमेंट, जस्ट अ सेकेंड, यस, अगर आपको ये लग रहा है कि इन तीनों का नेट डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, तो जनाब ऐसा होगा, बट डायपोल मोमेंट क्लोरीन के केस में बहुत ज़्यादा होने वाला है, राइट। तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, ये वाला डोमिनेट कर जाएगा। दैट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है इन केस ऑफ NF3, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ था, तो आप इसको टिक कर देंगे क्योंकि आपको म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 ही पता करना है। चलिए अब बात करते हैं XeF4 की। XeF4 का जनाब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से, सही है, क्लियर हो चुका है। अब जनाब इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट इस तरफ आने वाला है, इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट इस तरफ आने वाला है, एंड दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स XeF4 भी आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला, ये भी है नॉन पोलर, करेक्ट। नाउ CCl4, CCl4 बताने से पहले थोड़ी सी अगर स्पेस बना ली जाए तो बेहतर रहेगा। करेक्ट, राइट। नाउ CCl4 H2O H2 H2 H2S है, राइट। 1 2, ग्रेट। जनाब CCl4 के केस में भी क्या होने वाला है, CCl4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CCl4। तो क्या स्ट्रक्चर देखकर आपको लग रहा है कि ये पोलर होगा नॉन पोलर होगा, बताइए। पोलर बिल्कुल नहीं होने वाला, ये होने वाला है नॉन पोलर। नॉन पोलर दैट मीन्स म्यू इक्वल टू 0 हो जाने वाला है। इन तीनों का नेट डायपोल मोमेंट इस तरफ आने वाला है, इस वाले क्लोरीन का नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आने वाला है। दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि सेम ही एलिमेंट है यहाँ पर, राइट। तो नॉन पोलर दैट मीन्स म्यू इक्वल टू 0, यानी कि ये भी आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला, ग्रेट। बट अब बारी है जनाब H2O की। आप सभी को पता होना चाहिए H2O के पास होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर अगर हैं तो जनाब डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। H2O के केस में अगर हम बात करें H2S की, तो यहाँ पर भी जनाब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने ही वाले हैं। दैट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आंसर में हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए H2O के बारे में। ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर होगा कि दो होंगे, दो होंगे, राइट। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे इस तरीके से, एंड 4 इलेक्ट्रॉन बाहर बच जाएंगे। दैट मीन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनाब डायपोल मोमेंट तो होगा ही होगा, लोन पेयर के केस में डायपोल मोमेंट होगा ही होगा, सिंपल है। अब बात करें हम H2S की, तो H2S का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही होगा, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर होंगे, राइट। यस, ठीक कर दिया हमने। अब बारी है HBr की। HBr से पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। यस, देखिए ऊपर देखिए कॉर्नर में, देखिए यहाँ पर देखिए HBr, थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर ली जाए। यस, HBr। अब बताइए जनाब HBr में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली ब्रोमीन की ज़्यादा होती है, तो डायपोल मोमेंट इस तरीके से होने वाला है, राइट। डायपोल मोमेंट अगर इस तरीके से होगा तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई दूसरा डायपोल मोमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये हो जाने वाला है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल दैट मीन्स म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसको भी हम टिक कर लेंगे, सही है। एंड नाउ CO2, CO2 का भी स्ट्रक्चर जनाब देख लीजिए, ये होने वाला है CO2 का स्ट्रक्चर। इसका इस तरफ डायपोल मोमेंट, इसका इस तरफ डायपोल मोमेंट, दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट मीन्स ये भी आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला, ये भी हो जाएगा नॉन पोलर। H2 की बात करें जनाब, H2 का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, का भी जनाब हो जाएगा क्रॉस, दैट मीन्स कभी कोई डायपोल मोमेंट नहीं होने वाला। HCl का जनाब HBr की तरह से ही हो जाएगा, इसको भी आप टिक कर लीजिए। थोड़ा सा अगर स्पीड में बोल दिया तो समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें आसान है। अभी आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विद नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कितनी स्पीसीज का है जनाब? 5 का है। कैसे? 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 5। तो हम 5 वाइट पेन से लिखना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, पूरा फोकस आपको चाहिए, पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी जाकर ऐसे क्वेश्चंस क्रैक होंगे। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस मस्ट हो जाता है, राइट। कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। दोबारा से अगर आप इसको देखना चाहते हैं, जहाँ देख सकते हैं एट द एंड, जब आप इस क्वेश्चन के आगे बढ़ें तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते ही हैं। इन द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन इज। क्वेश्चन नंबर 7 है जनाब ये। जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, NO2 निगेटिव का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हो जाने वाली है ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर सिंगल निगेटिव हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर जनाब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं। ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप काउंट करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब आप इसको काउंट करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जनाब इसका आंसर आने वाला है 8, सही है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो आप क्लास 11 से बनाते आ रहे हैं, तो बड़ी ही अच्छी बात है जनाब, ये क्वेश्चन भी आसानी से आप क्रैक कर देंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया है, लिस्ट 1 आपके पास है, लिस्ट 2 है, ओके। एक तरफ कंपाउंड है, एक तरफ जनाब आपसे शेप दिए गए हैं एंड इनकी मैचिंग करवानी है, राइट। तो कराते हैं। ICl है यहाँ पर, राइट। ICl तो जनाब बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली तभी बता देंगे जनाब ये लीनियर है, तो A का हो जाने वाला है 4th, A का हो जाने वाला है 4th। अब देखिए शेप को कैसे क्रैक करना है, ये आपको एक तरीका बताते हैं। बाकी आप अगर स्ट्रक्चर से करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि जनाब इतने सारे स्ट्रक्चर्स याद करना पॉसिबल नहीं होने वाला, राइट। चलिए ICl3 एक तरीका बताते हैं आपको, कुछ नया नहीं है, हमने ऑब्वियसली अपने वीडियो में कवर कर रखा है, यहाँ पर भी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ICl3 आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। चलिए 7 इलेक्ट्रॉन बनाइए, 3 4 5 6 7, 7 ही बने हैं, यस 7 बने हैं। 3 क्लोरीन है, यानी कि तीनों क्लोरीन बॉन्डिंग करवा दीजिए, तीनों क्लोरीन का सिंगल बॉन्डिंग करेंगे ऑब्वियसली, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो चुके हैं। अब जनाब बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो जो 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं, राइट। यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, एंड मैंने आपसे कहा है कि इस चीज़ों को याद कर लीजिए, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 3 लोन पेयर, या फिर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर सारी चीज़ें आपको याद होंगी एजुटेज, याद करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, याद करना बिल्कुल भी टफ नहीं है जनाब। एक स्ट्रक्चर में याद करिए, सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं है समझ में आ रहा है तो जाइए वीडियो को देखिए, शेप एंड ज्योमेट्री वाले वीडियो को देखिए, केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट को विजिट करिए, शेप एंड ज्योमेट्री वाले वीडियो को देखिए। 18 मिनट का वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करके रख देगा। क्या हो सकता है ज़्यादा हो, 18 मिनट आई थिंक बॉन्ड ऑर्डर का है वीडियो लेंथ, राइट। उसको अगर आप देखते हैं तो सारे डाउट आपके क्लियर होने ही वाले हैं। नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में जनाब होता है टी शेप, राइट, टी शेप, दैट्स ग्रेट। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में हो जाने वाला है टी शेप, और ये देखिए याद करना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, ClF5 क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में, जैसा कि मैंने कहा कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जनाब 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी बनाइए, 3 3 6 7, और इस बार 5
फ्लोरीन बिजी हैं बॉन्डिंग में, यानी कि 5 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इज 5 एंड एक लोन पेयर बनने वाला है, लोन पेयर क्या है 1। जनाब आपको पता होना चाहिए कि 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर के केस में होने वाला है पिरामिडल स्ट्रक्चर, राइट। 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर के केस में होने वाला है पिरामिडल स्ट्रक्चर। अगर ये सब आपको याद नहीं है तो करिए, इतनी बार जनाब बताया जाए कि शेप एंड ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, क्योंकि इन्हीं पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। ICL3 का क्या था जनाब, इसको क्या हो गया है, कुछ नहीं, ICL का था 1, ये हो जाएगा Cl5 पिरामिडल, पिरामिडल बोला हमने, यस सेकेंड होने वाला है। एंड IF7 का तो ऑब्वियसली थर्ड हो ही जाएगा, बट कैसे होगा ये भी देखते हैं, इसको हटाइए पहले यहाँ से। 7 0 यानी कि सातों इलेक्ट्रॉन आयोडीन के बॉन्डिंग में ही बिजी हैं। ओके, ये 7 फ्लोरीन आप बना लेंगे यहाँ पर नीचे, 2 3 4 5 6 7। ओके, तो बॉन्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, अब बिल्कुल सही हो चुका है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो 7 सिग्मा है यहाँ पर, 0 लोन पेयर, इस केस में होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसको हम PBP भी बोलते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल करेक्ट आंसर होने वाला है। शेप से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ चलिए मैचिंग कर लेते हैं, 4 1 2 3, 4 1 2 3, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। यहाँ पर अगर आपको 1 या 2 भी आ रहे थे तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए बैठे हैं जनाब हम, आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। गॉट इट, आगे बढ़ा जाए। यस, अब बारी है जनाब क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन। तो बेसिकली यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। -1 तैयार रहता है उनके पास। NH3 molecules have pyramidal shape, that's good, with a lone pair of electrons on nitrogen atom, great. The resultant dipole moment of NH3 is greater than that of NF3। जनाब यहाँ पर क्या आपको कुछ गलती नजर आ रही है? कोई गलती नहीं है, ऑब्वियसली इस लाइन को हम अभी भी एक्सप्लेन करके आए हैं। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। NH3 एंड NF3 molecules have pyramidal shape with a lone pair of electrons on nitrogen atom। याद रखिएगा, चलिए ऊपर चलते हैं जहां पर हमने इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। NH3 NF3 दोनों का ही पिरामिडल शेप है, क्योंकि जनाब यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, राइट। तो पिरामिडल शेप है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर हैं, वो आपसे कहा गया था 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यस जनाब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नीचे आइए, क्वेश्चन कहाँ था हमारा, बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, अगर एक बार हमने बना लिया है तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इसकी हेल्प से। द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3, यही तो क्वेश्चन था वहां पर। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए, NH3 का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है वो आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, राइट। तो एसर्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। रीजन की तरफ आइए, रीजन देखते हैं। इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड। तो जनाब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है, राइट। और क्या है, F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यस ये लाइन तो जनाब पूरी दुनिया को पता है, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आई भी पढ़ा है ये तो आता ही होगा। गॉट इट। इन NH3 मॉलिक्यूल की अगर हम स्पेशली बात करें तो ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द NH बॉन्ड। सही है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सही है जनाब, कैसा लगा ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए, असर्शन टाइप क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को करिए, ये भी 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर। अगर वो नॉन पोलर होगा तो डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली जीरो ही होने वाला है, म्यू इज इक्वल टू जीरो। और तो इतने सारे कंपाउंड आपके पास दिए हुए हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आप करके आए हैं, वहां पर आपसे आई थिंक पूछा गया था म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यस ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा गया था म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा गया था। इस बार आपसे पूछ लिया गया है जीरो डाइपोल मोमेंट, तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स भी आई थिंक सेम ही है। यस HF वहाँ पर भी था, HF यहाँ पर भी है, H2 भी था, H2S भी है, CO2 भी है, NH3 नहीं आई थिंक वहाँ पर NF3 था, तो NH3 यहाँ पर भी है, तो दोनों ही सेम स्ट्रक्चर्स होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। BF3 भी वहाँ पर था, CH4 CHCl3 यहाँ पर नया है तो उसको बताते हैं हम SiF4
SiF4 भी यहाँ पर नया है तो इसको भी बताएंगे, H2O वहाँ पर था, BeF2 भी वहाँ पर। तो PYQs की इंपॉर्टेंस बार बार बोलना भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि PYQs की इंपॉर्टेंस जनाब आप जानते ही हैं, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए फटाफट से अब इसको टिक कर लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए कि यस, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली टिक करेंगे HF म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला। H2 म्यू इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यस। H2S की बात करें नो, क्योंकि यहाँ पर सल्फर पर लोन पेयर होने वाला है, लोन पेयर के केस में म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा इन केस ऑफ लोन पेयर, वही है यहाँ पर H2S की वजह से, H2S पर लोन पेयर होगा, सल्फर पर लोन पेयर होगा, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है, दैट मीन्स ये आपके आंसर में काउंट नहीं होगा। CO2 स्ट्रक्चर बना चुके हैं जनाब, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पर भी टिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलर है, जीरो डाइपोल मोमेंट, राइट। NH3 क्रॉस करिए, लोन पेयर है, डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा। BF3 कोई लोन पेयर नहीं है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनने वाला है, इस तरीके से होने वाला है BF3 का स्ट्रक्चर, इसका नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू जीरो, वही आपको यहाँ पर पता करना है, सही है। CH4 भी सिंपल सा स्ट्रक्चर है जनाब, यहाँ पर भी कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होने वाला, जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। CHCl3 में तो डाइपोल मोमेंट होगा जनाब, CHCl3 में तो होगा, एंड ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इस तरीके से होगा, राइट। इन तीनों का नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ आने वाला है, एंड ऊपर कैंसिल आउट करने के लिए कुछ क्लोरीन है नहीं, तो डेफिनेटली म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है इन केस ऑफ CCl4 CHCl3, राइट। स्ट्रक्चर दिखा आपको, की बात है, इसको क्रॉस करिए, म्यू इक्वल टू जीरो आपको पता करना है। SiF4 की अगर हम बात करें, SiF4 का जनाब ये स्ट्रक्चर हो जाने वाला है, SiF4, ग्रेट, तो इसका भी म्यू इक्वल टू जीरो ही होने वाला है, नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो जाएगा, दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको भी टिक करके रखिए। H2O लोन पेयर है, H2O का जनाब स्ट्रक्चर आप H2S से समझ सकते हैं, तो भी क्रॉस करिए। BeF2 इसको भी, सॉरी इसको तो टिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको म्यू इक्वल टू जीरो चाहिए, क्योंकि BeF2 होता है। स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आसान सा है, बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट से काउंटिंग कर लीजिए, कहाँ पर कितने होने वाले हैं, येलो पेन लेकर आएंगे तो अच्छे से आपको दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 ऐसे हैं, इन सभी कंपाउंड्स में से 6 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका जीरो डाइपोल मोमेंट होने वाला है, दैट मीन्स म्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन पोलर हैं। 6 लिखिए, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, आपको भी कॉन्सेप्ट अपने रिपीट करने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज करिए, ताकि वो क्वेश्चंस आगे फ्यूचर में गलत ना हो। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, बड़ा ही जनाब शानदार सा चैप्टर है ये, एंड बड़ी मजा आ रही है इसको पढ़ाने में, और आपको भी पढ़ने में आनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास दो लिस्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन, लिस्ट 1 में आपको हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है, लिस्ट 2 में आपसे पूछा गया है ओरिएंटेशन इज स्पेस, यानी कि आपसे यहाँ पर शेप पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन देकर स्पेस पूछा गया है, तो बहुत ही आसान होने वाला है ये, राइट। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर से शेप पूछा जा रहा है तो आपको कुछ तो करना ही है, स्ट्रक्चर बनाना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की काउंटिंग करनी है, उनका एडिशन करना है, तब जाकर आप बता पाएंगे, राइट। बट यहाँ पर तो डायरेक्टली दे दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन sp3 केस में क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ जनाब, सारी चीजें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। sp3 के केस में जनाब होने वाला है टेट्राहेड्रल, राइट। अगर याद नहीं है तो याद करो, क्योंकि इसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा। केमिकल बॉन्डिंग का एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपको थोड़ा सा बता दें केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो जनाब 4-5 हैं, वही याद कर लो, 80 to 90% क्वेश्चन क्रैक होने वाले हैं फटाफट। पहला क्या है, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग में शेप पता करना आता है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ज्योमेट्री, तीसरा क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, चौथा क्या होता है जस्ट सेकेंड, यस शेप हो गया, ज्योमेट्री, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर आपको पता करना आता है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर। अगर आपको थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स आते हैं कुछ खास चीज़ों के, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मास्टरी करने वाले हैं इस केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक पे, राइट। आई थिंक इतने हो गए हैं, और कुछ तो भूल नहीं रहे हैं हम,
दोबारा से देख लेते हैं क्या कुछ भूले हैं हम। नहीं जनाब। शेप, ज्योमेट्री, यस। थोड़े से लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको आने चाहिए, यस। डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये तो कैसे भूल गए हम। पोलैरिटी एंड, आ गया क्वेश्चन, ये रहा। पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी के बारे में अगर आपको पता होगा तब तो जनाब आपकी बल्ले बल्ले है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपको याद होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये सारी चीज़ों को पता करना होगा। केमिकल बॉन्डिंग को मजबूत करना है ना, तो इन पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक शिफ्ट में। छोड़ने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। sp3 के केस में होता है टेट्राहेड्रल। जनाब टेट्राहेड्रल कहाँ पर है? थर्ड में है, राइट। और dsp2 कहाँ पर होता है? dsp2 जनाब होता है स्क्वायर प्लेनर। एंड ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, राइट। ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है। dsp2 के केस में स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3 के केस में टेट्राहेड्रल होता है। जनाब केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा है। तब भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये समस्या है। पढ़िए, रिवाइज करिए, दोबारा से सारी चीज़ें मजबूत होंगी। तो बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। sp3d। sp3d के केस में जनाब क्या होने वाला है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, राइट। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। एंड sp3d2 के केस में हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, दैट मीन्स 2। अब ये हमें याद है तो हमने फटाफट से कर दिए। अगर आपको भी याद होते तो आप भी फटाफट से कर देते। याद करिए, आसानी रहने वाली है। sp के केस में लीनियर होता है। चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको। अगर sp की बात करें तो वहाँ पर लीनियर था, सही है, कोई दिक्कत? sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, sp3d3 सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ 7-8 ही तो है, याद कर लो, कौन सी दिक्कत है। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क करते हैं अब हम। 341 सेकेंड, 341 सेकेंड, 341 सेकेंड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। गॉट इट? सही है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर भी जनाब क्या है? कंपाउंड दिए गए हैं एंड शेप ज्योमेट्री आपसे पूछी गई है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने अभी भी करके आए हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2 आपसे लिस्ट दे दी गई है आपको, तब भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, राइट। क्या है यहाँ पर? SF4। अगर हम स्ट्रक्चर से ड्रॉ करें तो आसानी रहेगी। चलिए SF4, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो 6। 3, 4, 5, 6। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आउटर मोस्ट शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स पता करते हैं तो जनाब पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़िए, पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में सल्फर की, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में। इस तरीके से 4 फ्लोरीन बॉन्डिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में क्या होता है? सीसॉ शेप होता है। सीसॉ शेप क्या वही है? यस, ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। आप याद है? नहीं याद है तो करिए, क्योंकि याद नहीं है ये कहने से काम नहीं चलने वाला, याद करना पड़ेगा। अब बात करें हम BrF3 की, तो ब्रोमीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4, 5, 6, 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो वो करने वाले हैं 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन, यानी कि 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। और 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का क्या होता है? बेंड टी शेप। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम आपको इसके बारे में बताकर आए हैं, वहां पर भी था 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। चलिए अगर आपको शेयर करनी है कराते हैं। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में क्या होने वाला है? टी शेप। देखिए यहाँ पर सेकेंड का फर्स्ट कहाँ पर है? फर्स्ट किसमें है? बी में है फर्स्ट। तो बी को देखिए, ICl3 का स्ट्रक्चर कहाँ पर बनाया था हमने? ये रहा ICl का स्ट्रक्चर। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर है कि नहीं है जनाब, बताइए। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर है या नहीं है? है, तो ऑब्वियसली जनाब ये भी हो जाने वाला है। कहाँ गया? पहले तो हम क्वेश्चन पर आ जाएं। बेन टी शेप, राइट। बेन टी शेप कहाँ पर लिखा हुआ है? खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा, यस दैट्स इट। फोर्थ BrO3 निगेटिव। देखिए ब्रोमीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव है तो 8 इलेक्ट्रॉन। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड हियर इट इज 8। O3 है, यानी कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है, 2 बॉन्ड इस तरीके से। एंड इसमें फर्क किया जाता है, यहाँ पर 3 सिग्मा होंगे, 3 पाई होंगे। 3 पाई से हमें मतलब है नहीं, क्योंकि हमें 3 सिग्मा ही चाहिए। 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, ये तो बड़ा ही आसान हो गया। 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर के केस में क्या होने वाला है? जस्ट अ सेकेंड, सही कर रहे हैं हम, यस। पिरामिडल जनाब होता है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में, ये भी कराया जा चुका है। अब बार बार हम पीछे की सैर नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। मैंने चलिए 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में क्या होता है? पिरामिडल, दैट्स इट। डी का सेकंड हो जाने वाला है। डी का तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही जाएगा, 1 हो जाने वाला है, राइट। ये KS नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ NH4 पॉजिटिव होगा, राइट। इसको हटाइए यहाँ से, इस तरीके से NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होने वाला है टेट्राहेड्रल।
देखिए इसको भी समझ लीजिए। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। अगर नेगेटिव होता है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। एक पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। तो हाइड्रोजन बना लीजिए यहाँ पर आप। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल ही होने वाला है। ग्रेट। 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ग्रेट। क्रैक। यस, क्वेश्चन तो क्रैक कर दिया आपने। नाउ मूविंग फॉरवर्ड जनाब, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। ओहो, कितने मैचिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे भी मैचिंग का क्वेश्चन है। अरे बाप रे बाप, इतने क्वेश्चन मैचिंग के ही। और मैचिंग के क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, ऑप्शन आपके पास 4 होते हैं। अगर 2 भी आते हैं ना, क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे अब हम। यहाँ पर भी वही शब्द है। यहाँ पर ओके, यहाँ पर तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी पूछा गया है, टेट्राहेड्रल लीनियर। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ाई गई हैं ताकि उससे दिक्कतें आपको होने वाली है नहीं, मैं जानता हूँ। मॉलिक्यूल स्पीसीज, यहाँ पर कुछ स्पीसीज दी हुई हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड शेप के बारे में आपसे पूछा गया है। ओके, SO2Cl2NO, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? NO2 निगेटिव। आपको ये पता करना पड़ेगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एंड NO3 NO। देखिए आपको बताया जा चुका है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कहाँ पर होता है। पैरामैग्नेटिक के केस में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना ही चाहिए। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 हो 2 हो 3 हो चलेगा। पैरामैग्नेटिक के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डायमैग्नेटिक के केस में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिंपल, क्लियर, यस। अब देखते हैं यहाँ पर हम SO2Cl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अगर आप SO2Cl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सल्फर, इस तरीके से ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे तरीके से। एंड जनाब ओके, यहाँ पर क्या हो गया? जस्ट सेकेंड, तो रफ करेंगे। यस, SO2Cl2, तो 2 ऑक्सीजन तो आपने ऐड कर दिए हैं, अब 2 क्लोरीन इस तरीके से ऐड करिए, इस तरीके से। तो देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में बिजी हो चुके हैं, यानी कि कोई भी लोन पेयर नहीं होने वाला। ग्रेट। सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4। दोबारा से 1 2 3 4, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है जनाब, निश्चित तौर पर यहाँ पर 4 सिग्मा है। 0 लोन पेयर, अभी तक तो आपको रट भी चुका होगा 4 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में क्या होता है बताइए? टेट्राहेड्रल होता है ना। यस, टेट्राहेड्रल होता है। सी को यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑब्वियसली ए का हो जाने वाला है थर्ड। पी के केस में देखिए बी और सी में आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताने होंगे। I3 निगेटिव में शेप बताना होगा। तो I3 निगेटिव कर लेते हैं पहले हम। I3 निगेटिव, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस तरीके से बताएं। यस, उसी तरीके से बताएंगे अब हम। 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। आयोडीन की वजह से निगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन और बनाना पड़ेगा। I3 यानी कि जनाब 2 ऑक्सीजन इस तरीके से जाने वाले हैं। ग्रेट, सॉरी ऑक्सीजन बोल दिया हमने, आयोडीन होगा, ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा? 1 लोन पेयर यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर का केस में लीनियर। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर के केस में जनाब लीनियर। यस, लीनियर तो होगा, इतना कंफ्यूज क्यों हो गए हम? 2 सिग्मा 3 लोन पेयर के केस में लीनियर ही होता है, हमारी तरह कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर के केस में जनाब लीनियर ही होता है। यस, ग्रेट। तो ए का थर्ड डी का फोर्थ, अगर देखिए इससे हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। ए का थर्ड डी का फोर्थ, ए का थर्ड डी का फोर्थ। यस, ऑप्शन नंबर 2 आप सही कर देंगे, राइट। बट बेशक आपको ये भी पता होना चाहिए NO2 निगेटिव, मैं आपको पहले ही रूल बता चुका हूँ। दोबारा से रूल को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। कहाँ पर लिखाए थे हमने वो 2 रूल्स? यहाँ पर लिखाए थे हमने 2 रूल्स। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बार बार उन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 एंड 16 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इवन है एक्सेप्ट 10 एंड 16 तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन दोनों केस में पैरामैग्नेटिक होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी है, 1 है 2 है, तो डेफिनेटली वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। सही है। आइए नीचे अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं और हम काउंटिंग करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। NO यानी कि ऑक्सीजन में 8 और नाइट्रोजन में 7, तो 8 7 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं NO में। NO में हो जाने वाले हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। दैट मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो जाने वाला है पैरामैग्नेटिक।
पैरा लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए हम NO2 निगेटिव, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 8 16 प्लस 7 23, निगेटिव की वजह से एक और ऐड करेंगे हम तो हो जाने वाला है 24 इलेक्ट्रॉन। मैंने ऐसे कहा है 10 और 16 के केस में ही अगर हम बात इवन नंबर की करें तो 10 और 16 में ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी किसी भी इवन नंबर में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, दैट मीन्स डायमैग्नेटिक। ग्रेट। पी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा सेकेंड, बाकी देखते हैं क्या यही है, बी का फर्स्ट सी का सेकेंड, यस बी का फर्स्ट सी का सेकेंड, करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़िए जनाब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मैंने आपसे बताया है भी एक क्वेश्चन में था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होती है, FON, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड निगेटिव के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कौन कौन सा है जो फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड निगेटिव रखे हुए है, जो रखेगा वहीं पर होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कहीं नहीं होगी। देखिए OH है तो यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होगी ही होगी, राइट। ऑक्सीजन है, H2O तो जनाब यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, C2H6 जनाब यहाँ पर कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ना फ्लोरीन है ना ऑक्सीजन है ना नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कैसे भी नहीं होने वाली। C6H6 यहाँ पर भी नहीं होगी, राइट। यहाँ पर यहाँ पर तो ऐसे ही हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर, यही तो था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बताया गया है आपसे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पता कर लीजिए कि यहाँ पर होने वाली है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको भी टिक करिए। HF के केस में डेफिनेटली, NH3 के केस में डेफिनेटली, क्योंकि जनाब फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प करने वाला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हेल्प करने वाला है। रेट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो जनाब 5 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले हैं। अगर ये चीज़ें पता है तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे, राइट। अगर कॉन्सेप्ट में समस्या है तो जीवन में समस्या हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पर हैं, यहाँ पर शेप है, ओके। NH3 BrF5 PCl5 CH4, अभी तक तो आपको याद भी हो चुका होगा शेप्स के बारे में। NH3 देखिए, अब हम बार बार सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में आते हैं क्योंकि बार बार चीज़ों को रिपीट करना आपके लिए भी सही नहीं होगा। NH3 5 इलेक्ट्रॉन है तो चलिए 5 यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे एक बार में। 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बिजी है, दैट मीन्स 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा हो चुके हैं तो बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, राइट, ऐसे करेंगे हम। तो यस यहाँ पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में हो जाने वाला है ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। मैंने बोला ट्राइगोनल पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं बोला मैंने, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट, पिरामिडल, ये हो जाने वाला है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में, यानी कि जनाब ए का क्या हो जाएगा, थर्ड लिखने है, राइट। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल गलती से मत लिख देना। ग्रेट। नाउ बी को देखते हैं, BrF5, BrF5 ब्रोमीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी हो चुके हैं फ्लोरीन के साथ, दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू 5। ग्रेट। 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर लेने वाले हैं, यानी कि सिग्मा 5 लोन पेयर 1, तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर केस में हो जाने वाला है स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पर डल होगा, राइट। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल शेप होने वाला है, दैट मीन्स बी का फर्स्ट हो जाएगा। देखिए ये बातें अगर याद हैं तभी जनाब क्वेश्चन क्रैक होने वाले हैं, अगर आपको ये सब याद नहीं है तो जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, राइट। अब आपको लगेगा कि 5 सिग्मा 1 लोन पेयर केस में कैसे हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, बट होगा, याद करिए, चीज़ें आसान होने वाली है। अब बात करते हैं PCl5 की। PCl5 में क्या होने वाला है, फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे, दैट मीन्स सिग्मा 5 लोन पेयर 0। ओहो, सिग्मा 5 है, लोन पेयर 0 है, तो जनाब क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP बोलते हैं इसको हम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दैट मीन्स सी का हो जाने वाला है 4। और थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर लोन पेयर 0 है, किसी भी कंपाउंड की अगर लोन पेयर 0 है तो उसका शेप एंड ज्योमेट्री सेम ही होने वाला है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है PCl5 के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी एंड उसका शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लोन पेयर इज इक्वल टू 0। ग्रेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड CH4, तो जनाब से टेट्राहेड्रल, यार बच्चे को पता है, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, हाँ? नहीं होना चाहिए। 3 1 4 2,
3142, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राइट। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे, दैट मीन्स 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, दैट मीन्स टेट्राहेड्रल, करेक्ट, क्लियर। 3142 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 2 लिखा है जनाब, इसको हटाइए, यहाँ पर 3 करिए, यहाँ पर 4 करिए, ग्रेट। आगे बढ़िए। ओहो, ये बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये मैचिंग का क्वेश्चन जरूर है बट काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लाया गया है, एंड ये है कलरिंग टाइप क्वेश्चन। ओहो, कलरिंग भैया, कलरिंग की इंपॉर्टेंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा का पूरा क्वेश्चन एक डायरेक्ट कलर पे पूछा गया है, कलर बेस्ड क्वेश्चन है ये। वायलेट कलर, ब्लड रेड, प्रूशियन ब्लू, येलो। ओहो, बताइए, नहीं पढ़ा है तो दिक्कतें हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कलरिंग के बारे में भी पढ़ना है जनाब। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ बनता है, क्या होता है। ओके, चलिए, ए का है जनाब, ए क्या होने वाला है, Fe4 FeCN होल 6 होल साइज डॉट XH2O। ये पढ़िए और रिकॉल करिए, ऐसा कुछ आपने कहाँ पर पढ़ा है जनाब, ये पढ़ा है आपने प्रूशियन ब्लू में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू, ट्रांसबुल्स ब्लू, ये दो चीजें रटी हुई होनी चाहिए। ये जो भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं फॉर्मूला, ये है जनाब प्रूशियन ब्लू का, राइट, ये प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला है, गॉट इट। लिए बी पर आइए, FeCN होल 5 NOS4 निगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर हो जाने वाला है जनाब वायलेट। वायलेट के बजाय आपको कहीं कहीं पर पर्पल भी लिखा हुआ मिल सकता है, वायलेट एंड पर्पल दोनों होते हैं, तो यहाँ पर वायलेट है फिलहाल, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यस हियर इट इज। ये वायलेट के बजाय आपको पर्पल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। FeCN होल 5 NOS ऐसे करिए तब 4 निगेटिव बनेगा, ऐसे 1 सही है। और ये क्या है, FeSCN 2 पॉजिटिव, जनाब ये हो जाने वाला है ब्लड रेड कलर। इसको हम समझाते हैं। लेसेंस टेस्ट जब भी आप पढ़ते हैं ना, लेसेंस टेस्ट, तो लेसेंस टेस्ट में अगर आपको ब्लड रेड कलर चाहिए, यानी कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाना है, तो आपको कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, इन तीनों की प्रेजेंस एक साथ चाहिए। अगर ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी लेसेंस टेस्ट में आपको ब्लड रेड कलर मिलेगा, दैट इज मीन्स इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, राइट। लेसेंस टेस्ट से रिकॉल करिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। वहीं पर आपने ये पढ़ा हुआ है ब्लड रेड कलर, यस, सी का हो जाने वाला है सेकेंड। डी की बात करें अगर हम, तो इसको ध्यान से देखना है, ये क्या है, ये है जनाब एमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, एमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। इसको आपने पढ़ा होगा PO43 निगेटिव की जब आप रिएक्शन करवाते हैं एमोनियम मोलिबिडेट के साथ, एमोनियम मोलिबिडेट के साथ, तो फॉर्मेशन होता है एमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट का, दैट मीन्स इस कंपाउंड का, एंड इसका कलर होता है येलो, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, फोर्स 1। कई बार आपसे कहा है मैंने कि कलरिंग याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट होती है जनाब, ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता है, कलरिंग इंपॉर्टेंट है तो याद करिए। ये कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चर्स भी परफेक्ट तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली दिया हुआ है, बट हो सकता है कैसे पूछा जाए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि बताइए वॉयलेट कलर का कंपाउंड कौन सा है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएँ, तो चारों ऑप्शन जब बनाए जाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं बनाए जाएंगे, पास पास के ऑप्शन बनाए जाएंगे। यहाँ पर Fe4 है, एक ऑप्शन में आपको Fe4 रखा जाएगा, एक में Fe2 रखा जाएगा, एक में Fe3 रखा जाएगा, तो एक्यूरेटली पता होना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंस है, कलरिंग याद करिए, आप बेहतर हो पाएंगे। चलिए इसको मार्क्स तो कर लीजिए, 3124 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, राइट। और अगर आपको एक भी आता था पहले का भी, अगर आपने क्रैक कर दिया था थर्ड, तो यस जनाब आप सही मार्क कर सकते थे। मैचिंग का यही तो फायदा है, अगर एक दो आते हैं तो जलवे हैं आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 को करने वाले हैं। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, दो स्टेटमेंट आपके पास दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, राइट। स्टेटमेंट 1 क्या है, NCH3 होल थ्राइस एंड PCH3 होल थ्राइस कैन एक्ट एज लिगेंड्स टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये क्या है, ट्राईमिथाइल एमीन, ये क्या है, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन। अब यहाँ पर देख पाएंगे CH3 यानी कि मिथाइल, होल थ्राइस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ट्राईमिथाइल फॉस्फीन, राइट। अब आपसे पूछा गया है ये दोनों क्या लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो जनाब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं। अगर आपको ये पता है तो जनाब क्वेश्चन को क्रैक करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली, राइट। लिगेंड्स एक तरीके के मॉलिक्यूल्स या आयंस ही होते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। आपको समझ आया, नहीं आया दोबारा सुनिए।
लिगेंड्स इस तरीके के मॉलिक्यूल्स या आयंस ही होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मेटल एटम को टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जब भी कोई मॉलिक्यूल या आयन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी हम उसको बोलेंगे लिगेंड्स। गॉट इट? क्लियर? अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल्स, लिगेंड्स को हटाए और यहीं पर लिख देते हैं लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल्स आर आयंस दैट कैन, अगर आप ये लिख लेंगे तो आसानी रहने वाली है आपको समझने में, राइट? दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गॉट इट? टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स गुड। अब जनाब इसको देखिए, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, राइट? नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होंगे, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर होंगे, दैट मीन्स ये दोनों लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। गॉट इट? आपसे यही तो पूछा गया था कि ये दोनों लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे। लिगेंड की तरह बिहेव कौन करेगा, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, राइट? दैट मीन्स ये दोनों भी लिगेंड की तरह बिहेव करने वाले हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गॉट इट? Now moving on to the next one, statement 2. As nitrogen and phosphorus are from same group, yes हमें पता है, the nature of bonding of NCH3 whole size and PCH3 whole size is always same with transition metal। नहीं जनाब ऐसा नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट? तो जनाब गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग करता है इन कंपेरिजन टू फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से होगी इन कंपेरिजन टू फॉस्फोरस, तो जनाब सेम तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब नाइट्रोजन की बॉन्डिंग अच्छे से क्यों होगी? क्योंकि जनाब आप सभी को पता है, जस्ट सेकेंड, यस, क्योंकि आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, साइज छोटा होता है, एटॉमिक साइज, यहाँ पर हम इन कंपेरिजन टू फॉस्फोरस बात कर रहे हैं, राइट? नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा होता है इन कंपेरिजन टू फॉस्फोरस एंड जनाब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब एंड एटॉमिक साइज छोटा होने का मतलब बॉन्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्म किए जाएंगे नाइट्रोजन के द्वारा, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले हम लिख देते हैं पूरा, यस दैट्स गुड, राइट? यानी कि एटॉमिक साइज बढ़िया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जनाब ऑर्बिटल ओवरलैप बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है, राइट? ऑर्बिटल ओवरलैप बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स इन कंपेरिजन टू फॉस्फोरस। करेक्ट? सही है जनाब, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ था सेम, सेम नहीं होगा जनाब, नाइट्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होंगे इन कंपेरिजन टू फॉस्फोरस। चलिए अब करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करते हैं, 1 is true, second is false, 1 is true, second is false, that great, ऑप्शन नंबर 1 is going to be the correct one। सही है, आगे बढ़ें। यस, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच आर एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जनाब आपको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने, 10th में पढ़ा होगा, राइट? तो ऑक्टेट रूल का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पर आपको बताना है व्हिच आर द फॉलोइंग एक्सेप्शन। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कौन कौन है? CO2, ओहो, इतने सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल आपके पास दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से ऐसे कितने हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जनाब बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ एंड क्वेश्चन तुरंत ही गलत हो जाएगा। गॉट इट? चलिए CO2 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ से बनाएंगे CO2। बताइए क्या ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को? देखिए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है वहाँ पर हम टिक करने वाले हैं, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है वहाँ पर हम क्रॉस करने वाले हैं, बाद में हम क्रॉसेस को काउंट कर लेंगे। गॉट इट? क्योंकि हमको एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल चाहिए। जनाब ये तो फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को, कैसे कर रहा है? इस कार्बन को पकड़िए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, जिसको हम टिक करके रखते हैं अभी के लिए। सही है, आगे देखें NO2 को देखते हैं। NO2 का जनाब स्ट्रक्चर कैसे होगा? इस तरीके से होने वाला है NO2 का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना है हमको। अब बताइए क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? आप इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करके देख सकते हैं, डेफिनेटली नॉट, राइट? नाउ H2SO4, H2SO4 का स्ट्रक्चर जनाब कैसे बनता है, ये बड़े ही ध्यान से आपको देखना है, ये स्ट्रक्चर सीख लीजिए, जीवन में काम आने वाला है, राइट? तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ऑक्सीजन ऐसे रखते हैं एंड जनाब ये इस तरीके से बनने वाला है, यहाँ पर भी आप OH कर दीजिए, देखिए काउंटिंग कर लीजिए, एक सल्फर हो जाएगा, कहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4, देखिए नीचे देखिए कॉर्नर पे, यहाँ पर एक सल्फर है, राइट? एक सल्फर हो गया है
और 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जनाब यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन ये हो गया, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गए एंड 2 हाइड्रोजन है, राइट। सल्फर की काउंटिंग करिए आप, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जनाब ऑक्टेट रूल तो गया है टूट, राइट। यहाँ पर एक्सेप्शन हो गई है ऑक्टेट रूल की, राइट। काउंटिंग समझ आ रही है जनाब, कोई दिक्कतें तो नहीं चल रही हैं, आनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं इस समय। BF3 की बात करें जनाब, BF3 का बॉन्ड इस तरीके से होता है, BF3 ऑब्वियसली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 6 ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। ऑक्टेट रूल के लिए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड आप सभी को पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन का, तभी तो बॉन्ड बनेगा यार। अभी आपको देखना होता है कि बॉन्ड के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यही होता है ऑक्टेट रूल। यहाँ पर 8 नहीं है तो उसको कट कर देंगे। CH4 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, CH4 की अगर बात करें तो जनाब ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है एंड आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑक्टेट रूल, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। इसी प्रकार से जब आप SiF4 को देखेंगे, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, SiF4 को जब आप देखेंगे तो जनाब जैसे स्ट्रक्चर आपने CH4 का बनाया है वैसे यहाँ पर भी बनेगा, बस F लगने वाले हैं H के बजाय, तो यहाँ पर भी इसको टिक कर लेंगे हम, सही है। अब क्या बात है, ClO2, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। अब जनाब Cl पर कितने सही बनाया हमने, यस। अब जनाब Cl पर तो लोन पेयर हो जाने वाले हैं, दैट्स ग्रेट, यानी कि ये भी आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला, ये हो जाएगा। जस्ट सेकेंड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बट यहाँ पर लोन पेयर्स भी हैं, एक जनाब और इलेक्ट्रॉन होने वाला है, क्योंकि क्लोरीन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, राइट। तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बिजी हो चुके हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर नजर आने चाहिए, राइट। तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने वाला। अब बात करते हैं PCl5 की, तो PCl5 जनाब कब से ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगा, ये तो जनाब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनने वाला है PCl5 का, राइट। साथ में आपको स्ट्रक्चर्स भी सीखते जाना है, फायदा होगा। PCl5 ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने वाला, यहाँ पर तो जनाब 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसके पास, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। एंड अब बारी है BeF2 की, BeF2 का स्ट्रक्चर तो बड़ा सा सिंपल सा है, इस तरीके से, तो भी क्रॉस कर दीजिए, कहाँ हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। C2H6 की बारी है अब, C2H6 का इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरीके से बनने वाला है, C2H6, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाइए एंड इसी प्रकार से जनाब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। अब आप काउंट करके बताइए कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनाब हो रहा है। ऐसे हो रहा है, चलिए आप ही आपको दिखाते हैं। एक कार्बन को पकड़िए, इस वाले कार्बन को आपने पकड़ा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आइए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन आप देख पाएंगे इसके पास, तो डेफिनेटली ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला है। इसी प्रकार से जब आप इस कार्बन को देखेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट किया जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट किया जाएगा एंड इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपने काउंटिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की, वो यहाँ पर भी होने वाले हैं, दैट मीन्स ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अब बारी है जनाब CHCl3 की, चलिए एक बार फिर से स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन 8 ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाला है, CHCl3, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यस डेफिनेटली काउंटिंग करके देख लीजिए, यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल फॉलो होने वाला है। CBr4, ओके CBr4 तो सिंपल सा ही तो है, इस तरीके से बनेगा, ये बना ही देते हैं पूरा CBr4, जनाब यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल फॉलो होने वाला है। तो कहाँ कहाँ पर हो रहा है ऑक्टेट रूल फॉलो, 1 CO2 में हो रहा है, देन CH4 में हो रहा है, 2 जगह हो गया जनाब, 3 SiF4 में हो रहा है और 4 5 6, यानी कि 6 जगह ऐसे हैं, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स में ही ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे करेक्ट आंसर के लिए, राइट। करेक्ट आंसर के लिए लिख दिया हमने, ओके। हमें लिखना था एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, ओके ओके ओके, 1 2 3 4 5 6, जनाब वो भी तो 6 ही हैं, ओके दैट्स ग्रेट। यानी कि 12 मॉलिक्यूल आपके पास थे तो वहाँ से, बट हमें काउंटिंग देखिए ध्यान से करनी है। आंसर भले ही आ गया हो बट थोड़ी सी गलतियाँ हमसे हुई हैं। आंसर किस तरीके से आना चाहिए, आंसर इस तरीके से आना चाहिए। एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, जनाब एक ये हो गया जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स 1 2 3 और 4 5 एंड 6, तो 6 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स 6 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, आपको सारे स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, थोड़ी सी भी गलती हुई तो 6 के बजाय आप कम ज़्यादा कर देंगे एंड माइनस में मिल जाएगा।
राइट। बड़े ही शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, तो हम मार्क जरूर करना चाहेंगे। राइट, प्रैक्टिस करनी है इसकी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। द शेप ऑफ कार्बोक्रैन, कार्बोक्रैन का जनाब शेप क्या होता है? इसको अगर हम रफ कर लें तो आपको शेप समझ आ जाएगा। बाकी आप सभी को तो आता ही होगा कार्बोक्रैन का शेप क्या होने वाला है। राइट, इस तरीके से कर देंगे हम। कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन के पास जनाब कितने होंगे? कार्बोकैटायन वैसे तो कार्बन के पास 4 होने चाहिए, बट कार्बोकैटायन 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो डेफिनेटली इस तरीके से होने वाला है। राइट, अब बताइए इसका शेप क्या है? ऑब्वियसली ट्राइगोनल प्लेनर, आप सभी ने पढ़ा है 3 सिग्मा 0 लोन पेयर दैट मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर। तो जनाब इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। शेप ज्योमेट्री रटी हुई होनी चाहिए, किसमें कितनी होती हैं। ये हो गया जनाब आपका कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनाना तो आ ही जाएगा, बस ट्राइगोनल प्लेनर सही करेक्ट हो जाएगा आंसर। एंड अब आगे बढ़ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है जनाब ये। एंड शाई ए, इसको देखिए हम शाई बोलते हैं, जो शंकर भगवान का त्रिशूल आपको नजर आ रहा है इस तरीके से, इसको हम साई बोलते हैं। सही है, साई ए एंड शाई बी आर द वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, समझ आया। देन इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोला गया है, देन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम यहाँ पर स्क्रीन पर जगह बनाएंगे इस तरीके से। राइट, तो जनाब आपने एमओटी का नाम तो सुना ही होगा, चर्चे हैं जनाब एमओटी के केमिकल बॉन्डिंग में। एमओटी बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। राइट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? LCAO का। ओहो, क्या लिखा हमने? LCAO का, ये भी क्या बोल दिया, चलिए समझाते हैं। LCAO इस तरीके से याद रखना है आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये होता है फॉर्मूला, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए जनाब क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए। राइट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट्स इट। चलिए लिख ही गया पूरा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का यूज करना होता है। ओके, शाई ए एंड शाई बी आर द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जनाब यहाँ पर तो आपको बता दिया गया है। एंड कंस्ट्रक्टिव की बात करें, अगर हम कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्टिव के केस में जनाब सिग्मा इक्वल टू साई ए, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है साई ए प्लस साई बी करना होता है। राइट, एंड डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या करना होता है? डिस्ट्रक्टिव के केस में ये हो जाता है सिग्मा स्टार, ओहो ध्यान देना है यहाँ पर, सिग्मा स्टार साई ए माइनस साई बी होने वाला है। राइट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पर हम पहले वाली की बात कर रहे हैं जनाब, जहाँ पर साई ए प्लस साई बी हुआ है। इन सेकेंड केस एंटी बॉन्डिंग, देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यस अब दिखेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सही है, अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। And psi A, psi B are the wave function of atomic orbitals, then is represented by, that means option number 2 is going to be the correct one. Got it? Concept clear? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन के लिए आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का यूज करना होता है। ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए साई ए प्लस साई बी, एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा साई ए माइनस साई बी, दैट मीन्स सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दैट्स इट, आगे बढ़ा जाए। यस जनाब, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम मूव ऑन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। राइट, क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? बॉन्ड ऑर्डर। ओहो, बॉन्ड ऑर्डर का अगर क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहेंगे, एंड 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आपके कई क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है। राइट, अगर नहीं पढ़ा जनाब हमारी वीडियो से पढ़ लीजिए, 18 मिनट में आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, कई PYQs भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए वापस से आते हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, एंड आपको बताना है किसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, कितनों में है। राइट, तो चलिए अपना ये वाला पेन लेकर आते हैं हम, T2। देखिए आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 242 242, ये वाले रूल से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। 242 242, दैट्स ग्रेट। ये क्या बोल दिया हमने? 242 242। राइट, इसको ऐसे कर दो, तो ऐसे कर दो, यहाँ पर सिग्मा लिख दो जनाब, यहाँ पर पाई लिख दो, तो ऊपर थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर रफ कर लें इस तरीके से, बस जनाब इतने से काम चल जाएगा हमारा। और जनाब यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे थोड़ा सा और थोड़ा सा, और ये बन गई हमारी डिजाइन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। चलिए बॉन्डिंग लिखते हैं फिलहाल के लिए, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, देखिए अभी आपको समझाते हैं कि ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है ये
2 2 4 2 2 2 4 2, दैट्स गुड। अब हम पकड़ेंगे C2 को। C2 बोले तो कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? यहाँ पर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करने वाले हैं। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, सभी को पता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करेंगे? यहाँ पर रेड पेन लेकर आते हैं। तो जनाब यहाँ पर हम C2 की फिलिंग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर एक दो मॉलिक्यूल की फिलिंग आपने देख ली तो बाकी की सबको समझ आ जाएगी। सही है, करेक्ट। ये थोड़ा सा हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, जस्ट सेकेंड, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये पूरा लिखने का टाइम नहीं है जनाब, इतना जगह भी नहीं है यहाँ पर, समझिए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला है। अब ये कैसे आएगा इसको समझते हैं हम। C2 पकड़िए। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं ना। C2 है, यानी कि 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करने वाले हैं ये बहुत ध्यान से देखना है हमको। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए, 1 2। देखिए जो यहाँ पर लिखा है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दीजिए, 1 2 3 4। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4। अब चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाने वाले हैं, राइट। आगे और इलेक्ट्रॉन होते तो हम आगे इस तरीके से बढ़ते, बट 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, 8 की फिलिंग हो चुकी है, तो बस हमें रुक जाना है यहाँ पर। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 जनाब यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में। दैट मीन्स 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? यही आएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। 6 माइनस 2 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 2। तो यस, C2 का बॉन्ड ऑर्डर जनाब आने वाला है 2। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, राइट। कैसा लगा? कोई दिक्कत? चलिए, थोड़े का डाउट है तो आगे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम C2 के बजाय क्या बनाने वाले हैं? O2। ध्यान से देखिए, O2 की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 2 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स 6 6 12 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपको करनी है। कैसे करनी है? इस तरीके से करनी है, 2 2 4 2 4 2, राइट। इस तरीके से 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 की फिलिंग पहले बॉन्डिंग में, क्योंकि जनाब सिग्मा तो पहले फिल होंगे ना, उसके बाद पाई का नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जनाब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 थे ना, तो 2 यहाँ पर जा चुके हैं, 2 2 4 4 8 2 10, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी और आने हैं, ये रहे। अब जनाब बताइए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 4 यहाँ पर हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2। 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होने वाला है। ओहो, अब बारी है BE2 की। थोड़ा सा स्पीड में आना चाहेंगे अब हम, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं बड़ी अच्छी तरीके से। अगर आपने समझने का प्रयास किया होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में भी आया होगा, राइट। BE, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, राइट। कैसे होते हैं ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पीरियोडिक टेबल को पढ़िए, यहाँ पर बाद में आइएगा, राइट। BE आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, BE2 है, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो जनाब 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाने वाले हैं, 1 2 3 4। बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। जनाब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है? 0। थोड़ी सी स्पीड बनाई जाएगी अब, इसलिए समस्या ना हो आपको। लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, या लिथियम 2 है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाइए, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही होने वाले हैं। बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Ne2 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? भैया नियॉन है, फिलिंग कंप्लीट है, राइट। नियॉन का चलिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है ना। जनाब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। कोई इलेक्ट्रॉन आपको बाहर नहीं मिलने वाला, राइट। जनाब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर चलिए 0 लिख देते हैं, राइट। ओके, कुछ गलत बोला हमने? नहीं बोला। अब ऐसे इसका बाउंड ऑर्डर 0 ही होने वाला है। N2 की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, राइट। इसको हटाइए यहाँ से, दैट्स इट। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 0.5, 0.5।
He2 यहाँ पर भी जनाब बॉन्ड ऑर्डर 0 ही आने वाला है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो हमको चाहिए था वो क्या था, 2 बॉन्ड ऑर्डर हमको चाहिए था। तो जनाब 2 के लिए क्या करेंगे, पहले तो पेन लेकर आएंगे, ऐसा पेन लेकर आएंगे, ये वाला, राइट। बॉन्ड ऑर्डर 2 आपको चाहिए था, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो यस यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। गॉट इट। बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से निकालना है, जो कुछ लिखा है समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जनाब रिवाइज करिए, हमारे बॉन्ड ऑर्डर वाले वीडियो को प्रीफर करिए, वहाँ पर 2 तरीके से बताया गया है आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना, राइट। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको यूज करिए, यहाँ पर फिलहाल हमने इस वाले तरीके को बताया है। सही है, आगे बढ़ें जनाब। यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को करने वाले हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द सेंट्रल एटम्स एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, H2O NO2 BF3 NO2 minus NH2 minus H2O NH2 minus and BF3। ओके, आपसे पूछा गया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 3 आना चाहिए। सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन अगर 3 आ रहा है तो डेफिनेटली वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 2 आ रहा है तो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 आ रहा है तो वो हो जाने वाला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एडिशन 5 आ रहा है तो जनाब हो जाने वाला है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, पता होनी चाहिए जनाब। अगर नहीं पता है तो पता करिए, क्या बोल सकते हैं आगे हम, पता करिए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि दोनों होने वाले हैं जो भी होंगे, राइट। दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एंड आपको दोनों चेक करने हैं कहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो H2O को चेक कर लें। H2O का जनाब आपको स्ट्रक्चर ही आता है इस तरीके से, इस तरीके से होता है H2O का स्ट्रक्चर, आपने कई बार बनाया है। 2 लोन पेयर होने वाले हैं यहाँ पर जनाब। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो sp3 है, सही है, sp3 है। 2 लोन पेयर्स 2 सिग्मा जनाब, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन के पास होने ही वाले हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बिजी हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। थोड़ा सा तेज बोल गए हम, समझिए, दोबारा से कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 2 सिग्मा हो जाएंगे एंड 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास बचने वाले हैं वो 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे। दैट मीन्स 2 लोन पेयर्स 2 सिग्मा, इनका एडिशन हो जाने वाला है 4। दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको चाहिए sp2, तो दैट मीन्स इसको चेक करने की आगे भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि NO2 कुछ भी हो, अगर sp3 नहीं है, सॉरी, अगर H2O sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखता है तो ये वाला आंसर नहीं होगा। बाकी यहाँ पर भी हमको चेक करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए यहाँ पर BF3 को चेक कर लेते हैं। BF3 में क्या होने वाला है, BF3 का जनाब इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी आता है तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है जनाब। यहाँ पर देख लेते हैं कितने सिग्मा है, 3 है ना। सिग्मा की वैल्यू क्या है, 3। कोई लोन पेयर है नहीं है, सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 ही होने वाला है, तो 3 के केस में जनाब sp2 हो जाएगा। यस, BF3 sp2 है, तो जनाब अब NO2 माइनस, यहाँ पर निगेटिव है। NO2 निगेटिव की बात करें, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, चलिए 5 इलेक्ट्रॉन हमने बनाए, और आप सभी को पता है कि अगर निगेटिव लिखा हुआ है दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन में और करना है। यस, कर दिया हमने। 2 ऑक्सीजन है जनाब, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है एंड ये वाला ऑक्सीजन भी डबल बॉन्डिंग करने वाला है। दैट मीन्स 2 सिग्मा है 2 पाई है, राइट। एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, दैट मीन्स 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा यहाँ पर है एंड 1 पाई, सॉरी 1 लोन पेयर, ओ सॉरी 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट मीन्स 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, इनका एडिशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आने का मतलब है sp2। ओहो, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ चुका है। आपसे पूछा गया था ऐसा कौन सा पेयर है जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन sp2। चलिए यहाँ पर अगर हम लिखवा दें तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन क्या होने वाला है, यहाँ पर 3 था तो sp2 हो जाएगा। अगर इनका एडिशन 4 होता, 4 नहीं है ना, 4 को नीचे लिखेंगे हम, ऊपर हम 2 लिखते हैं, एंड अगर 2 होता इनका एडिशन तो जनाब sp हो जाएगा। अगर इनका एडिशन 4 होता तो sp3 हो जाने वाला था। अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर सफाई कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा आगे हम क्या लिखने वाले हैं। तो हटाइए यहाँ से, यस हट चुका है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्रैक हो चुका है, बट अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप सीख लेंगे यहाँ से तो फायदा होने वाला है आपको। 5 sp3 d, ये सब हाइब्रिडाइजेशन लिखे हुए हैं एंड यहाँ पर लोन पेयर प्लस सिग्मा का एडिशन लिखा हुआ है, राइट। अब हम बार बार पूरा नहीं लिखने वाले हैं। 2 3 4 5 6 sp3d2 सही है। बाकी आप आगे देख सकते हैं 7 के केस में sp3d3 होने वाला है, उसके आगे तो कुछ होता नहीं है। दैट्स गुड।
ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही हो जाएगा। इस तरीके से बाकी भी आप चेक करके देख सकते हैं, तो ये समस्या आपको होने वाली है नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। क्या है ये? द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताया जा चुका है, दोबारा से पढ़ाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 24 करना है आपको। चलिए, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं। चलिए ऊपर रहने दीजिए, ढूंढ नहीं पाएंगे हम वहाँ पर, आपको फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे हम, राइट। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व कराया जा चुका है, 3 रूल आपको लिखाए जा चुके हैं। क्या थे वो रूल? इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, अगर देखिए टोटल काउंटिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, टोटल काउंटिंग अगर वो ऑड आती है ना, तो जनाब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या बोल गए हम, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाला है, राइट। ऑड अगर टोटल नंबर 10 एंड 16 आते हैं, सिर्फ 10 एंड 16 के केस में, एंड अगर इवन आते हैं एक्सेप्ट 10 एंड 16, क्योंकि जनाब 10 एंड 16 की तो काउंटिंग पहले ही आप कर चुके हैं, एक्सेप्ट 10 एंड 16। 10 एंड 16 के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। इवन है बट 10 और 16 नहीं है, दैट मीन्स 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। समझ आया आपको? ये सारी चीज़ें पहले ही बताई जा चुकी हैं, जस्ट क्विक रिवीजन है आपके लिए। देखिए यहाँ पर कितने 1 अनपेयर्ड, यानी कि कितने का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन ऑड आने वाला है, जितने का ऑड होगा वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे 1, राइट। N2 क्या होता है? N2 बताइए। 7 होता है, 7 + 7 14, जो कि N2 है 14। दैट मीन्स यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इवन है बट 10 और 16 नहीं है, दैट मीन्स 14 इज एन इवन नंबर बट 10 और 16 नहीं है। यहाँ पर जनाब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, सही है, ग्रेट। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है, 8 + 8 16, 10 एंड 16 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं। C2 निगेटिव लिखा हुआ है आई थिंक, ओके। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? C2 निगेटिव। जस्ट अ सेकेंड, हम चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पर वापस आते हैं। तो यस जनाब, हमने देख लिया है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है C2 निगेटिव, O2 निगेटिव, एंड यहाँ पर है O2 2 निगेटिव, राइट। थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें हैं, वो आप सही कर सकते हैं, ओके। जनाब C2 निगेटिव में क्या होने वाला है? कार्बन की आउटर मोस्ट सेल, सॉरी कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ पर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करनी होती है, ना कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, राइट। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6, 2 कार्बन है तो 6 6 12, एक निगेटिव भी लगा हुआ है, दैट मीन्स 13, करेक्ट। 13 यानी कि यह है एक ऑड नंबर, दैट मीन्स इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाला है। दोबारा से इसको रिकॉल करिए, पढ़िए, याद भी कर लेना है। नाउ O2 निगेटिव, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 2 ऑक्सीजन 16, एक निगेटिव लगा हुआ है, दैट मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 क्या है? ऑड नंबर है, तो इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। अब बारी है O2 2 निगेटिव की, यानी कि 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होंगे? 8 8 16 इलेक्ट्रॉन O2 की वजह से, 2 निगेटिव है, दैट मीन्स +2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इवन है, इवन है बट 10 एंड 16 नहीं है, दैट मीन्स 0 लोन पेयर ऑफ, सॉरी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेट। नाउ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जनाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो 0 है ऑलरेडी, दैट मीन्स यहाँ पर तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाला है नहीं, ग्रेट। Cn निगेटिव है यहाँ पर, राइट, दिखाई दे रहा होगा आपको। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6, नाइट्रोजन के पास 7, 6 + 7 13, निगेटिव है इसलिए +1 हमें करना पड़ेगा, दैट इज 14, 14 है बट 10 एंड 16 नहीं है, तो क्या होगा? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। He2 पॉजिटिव, हीलियम 2, दैट मीन्स हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम 4 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या होता है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई गलती करी हमने कि यहाँ पर जनाब H पॉजिटिव नहीं, H2 पॉजिटिव होने वाला है, राइट। यहाँ पर ऐसे हटाएंगे इसको हम, H2 पॉजिटिव होने वाला है। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं H2 पॉजिटिव। थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर्स है, उनकी वजह से क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं, इसलिए प्रिंटिंग एरर्स आपको थोड़ी सी मैनेज कर लेनी है यार, राइट। हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियाँ। H2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन बचा, राइट। एंड वो होगा जनाब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा? क्योंकि 1 है ऑड नंबर, आप पढ़ के आ चुके हैं, ऑड नंबर के केस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मीन्स H2 पॉजिटिव के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाला है। अब करेंगे काउंटिंग। क्या पूछा गया हमसे? नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए जनाब काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग करिए, चलिए रेड पेन ले ही लेते हैं हम। एक जनाब ये वाला हो जाएगा 1 अनपेयर्ड, एक ये हो जाने वाला है, एक ये, दैट मीन्स 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 4 ऐसे हैं जिनके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, गॉट इट।
इसको याद कर लीजिए, 3-4 क्वेश्चन आप इस पर कर ही चुके हैं, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 की बारी है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल्स एमंग PF3 PF3 CLF3। ओहो, आपसे पूछा गया है बॉन्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर नहीं है ना, बॉन्ड एंगल है। ओ दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रक्चर आ रहा होगा तो चीज़ें आसान रहने वाली हैं। यहाँ पर लोन पेयर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। PF3 बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, दैट मीन्स ये सेम सेम रहेंगे, कोई भी एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा होगा। दैट मीन्स इनके बीच में क्या 120 डिग्री का होगा। देखिए थोड़ा सा अच्छा फिगर हम बना लें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जस्ट सेकेंड, क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो बड़ी अच्छी तरीके से बनने वाला है इस तरीके से, राइट। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना बॉन्ड एंगल, वो होता है 120 का। 120, क्योंकि जनाब तीनों ही इक्वल होने वाले हैं 120 डिग्री, राइट। सेकेंड, ओके। नाउ PF3 की बारी है। PF3 फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बट 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी है, यानी कि 1 लोन पेयर उसका बचने वाला है। लोन पेयर बड़ा ही जबरदस्त रोल प्ले करने वाले हैं जनाब। यहाँ पर PF3 एक लोन पेयर है तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यस, बॉन्ड एंगल अभी बताते हैं आपको। बाकी यहाँ पर आइए CLF3, फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं इस तरीके से। तो जनाब यहाँ पर 2 लोन पेयर होने वाले हैं। अब ध्यान से समझिए, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो बाकी बॉन्ड्स को अंदर की तरफ पुश कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, ये तीनों फ्लोरीन को पुश करेंगे एंड तीनों फ्लोरीन को अंदर की तरफ पुश करेंगे। दैट मीन्स फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कम होने वाला है। कोई दिक्कत? सिंपल सा है, अगर ऊपर से लोन पेयर पुश कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कम होने वाला है, राइट। यहाँ पर जनाब बॉन्ड एंगल कम होने वाला है। यहाँ पर एक लोन पेयर है तो ये थोड़ा सा ही कर पाएगा, ज़्यादा नहीं पावर जनरेट कर पाएगा अपनी, तो थोड़ा सा ही होने वाला है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल BF3 में होगा, देन PF3 में, देन CLF3 में। PF3 CLF3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। लोन पेयर अच्छा खासा रोल प्ले करने वाले हैं बॉन्ड एंगल में। जितने ज़्यादा लोन पेयर होते जाएंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। सही है, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आपको आती जाएंगी तो चीज़ें सही होने वाली हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 25 है ऑब्वियसली। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओहो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है आपसे इथाइन के बारे में। द CC बॉन्ड्स इन इथाइन इज शॉर्टर देन दैट इन इथीन, बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, इथाइन इज लीनियर, द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज वीकर देन दैट इन इथीन। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इथाइन का स्ट्रक्चर बना लें, इथाइन भी है और इथीन भी आपके पास लिखा हुआ है कहीं कहीं पर, तो चलिए इथाइन, इथाइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। सभी को पता है इथेन सिंगल बॉन्ड, इथीन डबल बॉन्ड, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड। तो जनाब ट्रिपल बॉन्ड अगर ऐसे हो जाएगा यहाँ पर तो आपके पास एक H बनने वाला है, एक H। यस सही है। ये क्या हो गया है आपके पास? ये हो चुका है इथाइन। अब बारी है जनाब इथीन की। इथीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो कार्बन डबल बॉन्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, कोई दिक्कत? ये यहाँ पर इथीन लिख लेते हैं। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या लिखा है? 1 2 3। ओह, 1 अगर ऊपर है तो 2 ये वाला हो जाएगा, 3 ये वाला हो जाएगा, 4 ये वाला हो जाएगा। इन चीज़ों को सही कर लेना है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज शॉर्टर देन दैट इन इथीन, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब। ये स्टेटमेंट सही है बट आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। ये सही क्यों है? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज शॉर्टर देन दैट इन इथीन, ऑब्वियसली जनाब ट्रिपल बॉन्ड थोड़े से छोटे ही होने वाले हैं इन कंपेरिजन टू इथीन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा, ये स्टेटमेंट सही है। बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, ओके यस, बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। इथाइन इज लीनियर, जनाब दोनों ही लीनियर हैं। इथाइन की क्या बात कर रहे हैं आप? दोनों ही लीनियर हैं, ओके। द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज वीकर देन दैट इन इथीन। क्या लिखा हुआ है? द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज वीकर देन दैट इन इथीन। नहीं जनाब, वीकर नहीं। इथाइन में बॉन्ड ऑब्वियसली 3 बॉन्ड हैं तो स्ट्रॉन्गर होंगे, कैसे हो जाएंगे वीकर? सिंपल सी बात है, 2 डंडी एक साथ हैं तो वो थोड़ी सी स्ट्रांग होंगी, बट अगर 3 डंडी एक साथ आ चुकी हैं तो ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है ऑब्वियसली। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज वीकर, नहीं जनाब वीकर नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वीकर नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको ढूंढना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके नाउ यस, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बड़े ही शानदार से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे केमिकल बॉन्डिंग में।
केमिकल बॉन्डिंग में बड़े ही शानदार से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड आपको 5 से 6 कॉन्सेप्ट अगर आते होंगे केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एक शिफ्ट में, तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला कर देते हैं फिर बताते हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव। ओहो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जनाब, एमओटी के सहारे से हम इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। तो जनाब एमओटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जनाब O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। अगर अभी भी आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तो जनाब केमिकल बॉन्डिंग नहीं, आपको कुछ और पढ़ना चाहिए, पीरियोडिक टेबल, राइट। O2 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, MO2 के अकॉर्डिंग जनाब क्या होने वाला है, बॉडी यही ध्यान से देखना है। O2 यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स हम लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखना है सिग्मा 1s, देखिए 1s2 2s2 2p6 आपने पढ़ा है ना। चलिए सिग्मा 1s2, देखिए जो भी आपने पढ़ा है वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं लिखने वाले हैं। सिग्मा 1s2, अब इस बार होगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर होने वाला है सिग्मा 2s2, इस तरीके से। या फिर चलिए हम पूरा लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं, सिग्मा स्टार 2s2। अगर पूरा लिख लिया जाए फिर आपको बताया जाए तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। तो ये जनाब ये पूरी एमओटी को हमने लिख लिया है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2 एंड होल ब्रैकेट देन पाई 2 पाई 2, राइट। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करके हम बता देते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई ऑर्बिटल्स ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2। तो जनाब इसको हम ऐसे करते हैं, पेन ये वाला ले लेते हैं, राइट। यहाँ पर अगर हम O2 की बात करें तो जनाब O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, 2। अगर हम सिर्फ यहाँ पर बात करें पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, राइट, यहाँ पर पाई स्टार होने वाला है आई थिंक, राइट। यस, आपसे पाई स्टार के बारे में पूछा गया था। एंड O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। और जनाब O2 पॉजिटिव में हो जाने वाले हैं 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर O2 निगेटिव नहीं, O2 निगेटिव होगा सिर्फ, राइट। तो ये थोड़ी गलतियाँ हैं, अगर आप इनको अभी सही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ये O2 नीचे आने वाला है, राइट। तो कैसे लेकर आएंगे हम इसको, ऐसे ही लेकर आते हैं। O2 निगेटिव, ये जो 2 ऊपर चला गया था इसको जनाब नीचे लेकर आना है, राइट। तो O2 निगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, पाई स्टार की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जनाब O2 निगेटिव में होने वाले हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 1 + 3 दैट इज 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। करेक्ट, आपसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, प्रेजेंट इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव। इन तीनों को ऐड कर दीजिए एंड यहाँ पर ऐड करने के बाद आने वाला है 6, जो आप यहाँ पर लिख देंगे एंड यही होने वाला है आपका करेंट आंसर, राइट। ये देखिए जनाब यहाँ पर आंसर की में भी 6 लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपने बिल्कुल सही किया है। तो जनाब 26 क्वेश्चन पूछे गए थे केमिकल बॉन्डिंग से। तो पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनाब इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, राइट। उनमें से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी इंपॉर्टेंट है जनाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अपनी आंखों के सामने से आपके गुजर के गई हैं अभी अभी, राइट। 26 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 26 क्वेश्चन में टोटल 7-8 कॉन्सेप्ट ही होने वाले हैं, राइट। शेप, ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक, इन्हीं 7-8 चीज़ों के अराउंड पूरा केमिकल बॉन्डिंग घूमता रहता है, राइट। तो पढ़ लीजिए, काफ़ी आपको नंबर मिलने वाले हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं जनाब, 12 नंबर का आता है ये चैप्टर आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट में। चलिए आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली आप पढ़ भी लेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द हार्ट। हमारे वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते जाइए, आप निश्चित तौर पर काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। चैप्टर वाइज PYQs आपको कराए गए हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कराए गए हैं जनाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगती है कि वो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े, एक प्लेलिस्ट हो वहाँ पर सारे PYQs कराए गए हों। तो डेफिनेटली हमारे चैनल पर ऐसा किया गया है, सब्सक्राइब करके रखिए, काफ़ी क्वालिटी कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा, राइट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।